तो कथा सुनाऊंगा। आप तो मेरे से ज्यादा भरे हुए बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हम कहीं कथा सुनने जाते हैं तो विडंबना हमारे साथ ये है कि कथा सुनने जाओ तो परिचित वक्ता हो तो वो वहीं से दूर से देख के बोल देता है कि आप आ रहे कथा में। तो कभी कभी मौका भी मिलता है कथा सुनने का तो फिर ड्रेस बदल करके जाते हैं कि कोई पहचाने नहीं, बस बैठ जाओ कथा सुन लो, रसपान कर लो। कभी कभी अवसर मिलता है बड़े बड़े संतों का, आजकल तो टीवी आ गया है, लेकिन आप तो जहां जहां कथा होती है वहां वहां कथा का रसोपान करने के लिए जाते हैं। और जिन्होंने कथा अमृत पान कर लिया है, जिनको ठाकुर जी से प्रेम हो गया है, फिर उन्हें और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। फिर उनका मन करता है कि कब कहाँ कथा हो, कहाँ सत्संग हो, कहाँ ठाकुर जी का बुलावा आए या ना आए, हम दौड़ दौड़ करके उसके समीप पहुंच जाए। इसलिए ध्यान देना, इस युग में हम मान बैठे हैं कि मुझे 100 साल जीना है, लेकिन पानी केरा बुदबुदा और असमानस की जात और देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभा। पानी केरा बुलबुला पानी के बुलबुले के समान है। और ये कथा जो सुन रहे थे ना, उन्होंने 7 दिन तक लगातार सुनी है। अब विचार करना, फूलों का हार आप पहनाते हैं तो खुशी होती है, अच्छी बात है, स्वागत करना चाहिए व्यासपीठ पर। व्यास का, व्यास के सामने वांगमय स्वरूप में भागवत ग्रंथ रखा है उसका। लेकिन सच्ची आप माने तो हमें खुशी उस समय होती है व्यासपीठ पर बैठने से पहले कि जब श्रोताओं के बीच कथा प्रारंभ हो, और उसके पहले हम नर्मदा अष्टक का गान करते हैं, नर्मदा का आह्वान करते हैं जहां जहां कथा होती है। ऐसा नहीं कि यहीं, मेरा आधा घंटा तो इसी में निकल जाता है। नर्मदा की ही तो कृपा है साहब, उसी की कृपा से व्यासपीठ चल रही है। एक नर्मदा, उसके बाद आरती, फिर गुरु वंदना। और यदि सच्ची श्रद्धा रखते हो, समय का मुझे पता नहीं, अब बहुत समय बाद कथा करने आए आपके क्षेत्र में। मैंने कल व्यासपीठ से समय मांगा था 12 से 4, क्योंकि मुझे कहा गया था कि 12 से 4 समय ठीक रहेगा। तो मुझे तो आने में 5 मिनट लगता है। मैंने 2 बार देखा भी वहां से कि मैं जाऊं, लेकिन मना कर गए जिनके सानिध्य में आए हैं। वो कहा अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। 12:30 पौन बज गए। फिर तो मेरा दिल टूट गया, मन के नहीं, मैंने व्यासपीठ से कुछ कहा है, उसका पालन तो मैं करूंगा। मुझे औरों को कथा सुनाने से कोई लाभ नहीं, मेरा ठाकुर जी मुझे कथा सुन ले, बस यही मेरी प्रार्थना है। आप लोग तो भरे भरे हुए हैं, इसलिए समय का ध्यान रखना। समय साधारण नहीं है। समय को जिसने पहचान लिया है, समय की जिसने कीमत कर ली, उसको सब कुछ मिल गया। हमारे पूर्वज, हमारे बड़ील तो कहते थे कि एक एक क्षण और एक एक कण, इन दोनों का जिन्होंने जीवन में उचित प्राप्त कर लिया है, अनुचित नहीं जाने दिया, उसका समय और उसका कण उसका सहयोग देता है, साथ देता है। ये अविलंब 7 दिन कथा सुनते हैं, और ये कोई साधारण कथा नहीं है मेरे भाई बहन, ये तो सुलभ हो गई है। हमें सुलभ होती है ना वो चीज की हम कीमत नहीं करते। घर परिवार में कोई दादा हो, दादी हो, वो हैं परिवार में, तब तक उसकी कीमत कम है, लेकिन जब वो शरीर छोड़ देता है तो फिर उसके पीछे उसकी याद आती है, रोना आता है। जब तक थे तब तक कीमत नहीं की, तो जब चले गए तो उसके पछताव में याद आ रहा है, ये भी गंगा बह रही है, आज दूसरा दिन चला गया, जा रहा है। और जब कथा सुनने के लिए आते हो ना, तो बाबा तुलसी रामचरितमानस में कहते हैं, दरस परसे मुख मंजन पाना, हरहि पाप कह
वेद पुराणा परसे परसे मुखे मनंजन भावा हरहि पाते कह वेद पुराणा तरसे परसे मुखे मनंजन भावा तरसे परसे मुखे मनंजन भावा हरहि पापे कह वेद पुराणा हरहि पाप कह वेद पुराणा। दर्श परस मुख मंजन पाना, यहाँ दर्शन भी हो गए भगवान वांगमय स्वरूप से। पूछा विष्णु पुराण में नारद ने, कहाँ मिलोगे? भागवत में भी पूछा दसम स्कंद में गोपियों ने, कहाँ मिलोगे? रास पंच अध्यायी जो आती है ना, वो कोई रास पंच अध्यायी साधारण नहीं है मेरे भाई बहन। उसने पूछा उसने, कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे? तो कहा कहीं मिलने वाला नहीं, जहाँ सत्संग होता हो, जहाँ भागवत पुराण रखा हुआ हो, वहां मैं वांगमय रूप से उसमें विराजमान रहता हूँ। मेरे भाई बहन, जहां जहां आप कथा सुनने के लिए जाते हैं, कोई भी वक्ता आज के समय में भागवत जी को खोल करके नहीं बैठते। देखा आपने किसी को? कोई खोल करके नहीं बैठता। कोई कोई तो वस्त्र में भी बांध करके रखते। अपनी अपनी मर्यादा है, अपने अपने भाव है। जब प्रत्यक्ष रूप से भागवत सामने रखा हुआ है और फिर हम उसको खोल करके पढ़ करके नहीं सुना रहे हैं आपको, तो फिर इसको रखने से लाभ भी क्या है? नहीं रखे तब भी कथा हो जाएगी, तो इसको रखा क्यों? रखने का उद्देश्य क्या है? ये है तो हम हैं, और यदि ये पुरानी ना हो तो आप किसकी पूजा करेंगे? देह की, शरीर की? नहीं, इसमें वांगमय रूप से विराजमान है। और आप तो दूर बैठे हो। जब 3-4 घंटे 3.5 घंटा कथा चलती है ना, तो ये मन कभी कभी संसार की विषय वास्तव में जाता है, तो फिर उसको स्पर्श कर लिया जाता है। दर्श परस मुख मंजन पाना हरहि पाप का वेद पुराना। ये शोभा के लिए नहीं है, इसका स्पर्श होता रहे बस। स्पर्श हो गया तो पावन है, ये अपने आप पावन कर देता है। इसलिए जीवन में ध्यान देना, जहाँ कथा होती है वहाँ दर्शन भी होता है, स्पर्श भी होता है। आप माला चढ़ा करके गए, स्पर्श हो गया। आरती आई, आपने दोनों हाथ से आरती ली, ये शरीर, ये काया पावन हो गई है। फिर मंजन, कोई कोई स्नान भी कर लेता है, नर्मदा में, गंगा में, यमुना में डुबकी लगाते हैं। लेकिन कभी कभी कथा में कोई प्रसंग आ जाता है, तो आप जैसे श्रोता भाई बहन उस कथा के उस अंतरंग में भी जाकर के स्नान की डुबकी लगा लेते हैं। शरीर को तो बहुत धोया, शरीर को तो बहुत हमने सुंदर बनाया, लेकिन सत्संग कथा मन को सुंदर बनाती है। कथा से क्या मिलेगा आपको? कोई पूछे कि कथा में गए थे, क्या मिला? प्रसाद? हाँ, प्रसाद तो मिला, उसके अलावा? तो कहा कथा मेरे मन को जितने दाग लगे थे, हरहि पाप, वो सारे पाप उसने हर लिए, वो सारे पाप मेरे मिटा दिए। ये होता है, पर हम चूक कहाँ जाते हैं? आपके साथ मैं हूं, हमारी गलती कहाँ होती है? हम रोज रोज मंदिर जा रहे हैं, जहां सत्संग होता है वहां जा रहे हैं, तीर्थाटन कर रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, फिर भी मन, मैं अपनी कह रहा हूं, फिर भी व्यासपीठ से मैं कह रहा हूं बैठ करके कि मन चंचल इतना है कि 3 घंटे के बाद कथा में से उतरो ना तो फिर मन हो जाता है, जूते कहाँ है, सामान कहाँ है, कोई पहन तो नहीं गया। और ये मन को किसके अनुरूप किया जाए, कौन सा आधार लिया जाए? आज की कथा जब आपको सुनाने जा रहे हैं तो निवेदन करूं, 45 साल की जिसकी आयु थी, ज्यादा बड़ी आयु का नहीं था वो, 45 साल की आयु, और आप और
और वो पूरी पृथ्वी का सम्राट था। और पूरी पृथ्वी का सम्राट होने के बाद जागा कब? हम सत्संग में जा रहे हैं, कथा में जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, गुरुओं के चरणों में माथा टेक रहे हैं, लेकिन जागे क्यों नहीं? और उसने भजन नहीं किया। भागवत में उसने लिखा है स्कंद कथा स्कंद में कि उसने अपने अंदर की बुराई रख दी। और आज की कथा का पूरा सारांश यदि लेके मैं आपको कथा सार में सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि 3 घंटे की कथा में क्या कौन सा प्रसंग लेकर के चलेंगे? जिस प्रसंग को उठाएंगे वही प्रसंग अपने आप खींचा चला जाता है। तो केवल कथाओं को प्रणाम करते हुए, स्पर्श करते हुए आगे निकलेंगे। विचार करना किसका वंशज है। कभी कभी अपने मन से पूछो कि मेरी वंशावली कैसी है, मेरे पितृ लोग, मेरे दादा, मेरे परदादा कैसे हैं? क्या उनका एकाध गुण भी मेरे अंदर आया? मेरे दादाजी कैसे थे, मेरे दादाजी के पिताजी कैसे थे, परदादा कैसे थे? मैंने किस वंश में जन्म लिया है, मैंने किस माटी में जन्म लिया है? अपने आप से पूछना होगा। पर कब भागवत में स्पष्ट आया कि वो तो दिन कैसे बिता रहा था, तो कहा दिन कमाने में बिता रहा था, परिवार के लालन पालन में लगा हुआ था कि मैं परिवार का भरण पोषण कर दूं, प्रजा सुखी रहे, परिवार सुखी रहे। और ये केवल परीक्षित की बात नहीं, हम सबकी भी है। हम सब भी दौड़ लगा रहे हैं कि परिवार प्रसन्न रहे, परिवार सुखी रहे, परिवार सुखी रहे। दिन कैसे बीता? तो कमाने में बीता। रात कैसी बीती? तो परीक्षित ने कहा कि रात मेरी भोग और विलास में बीती। और कहां? गंगा के पावन तट पर। वो चाहता तो महात्मा को अपने घर बुला लेता, सम्राट चक्रवर्ती राजा था, लेकिन कलयुग ने ऐसा प्रभाव डाला कि जो संत ब्राह्मणों की पूजन करता था, सेवा करता था, उसने मरा हुआ सर्प उसके गले में डाल दिया, समीक ऋषि के। और समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला कि उनके बेटे श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि 7वें दिन तुझे तक्षक नाग ध्वंस कर लेगा। अभी तक जो भोग और विलास में लिप्त था, अभी तक जो कमाने में लगा हुआ था, अभी तक जो प्रजा को प्रसन्न करने में लगा हुआ था, ध्यान देना, कितना भी सुख सुविधा अपने परिवार को दे देना, बेटे को दे देना, पत्नी को दे देना, रिश्तेदारों को दे देना, लेकिन कभी ना कभी बेटा और पत्नी सामने आकर के यही कहेंगे कि क्या किया है तुमने हमारे लिए। और 24 घंटे में से यदि 3 घंटे भी परमात्मा को दे दिए हमने, तो परमात्मा कभी हमें व्यर्थ समय को जाने नहीं देता। परमात्मा हमारे अंग संग हो जाता है। इसने पूरा जीवन निकाल लिया था, 45 साल की। उसने व्यास में लिखा है भागवत के प्रथम स्कंद में, तो उसने स्वीकार किया कि गुरुदेव मेरा जीवन व्यर्थ चला गया, मैंने भजन नहीं किया। और जब मैं पीछे देखता हूं ना, तो मेरे पिता अभिमन्यु के पिता अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, मेरा परिवार कैसा है, जिनके साथ मेरे जगत के नियंता गोविंद रहता था। औरों के तो रथ कोई साथी बनकर के भागता होगा, लेकिन मेरे दादा रथ के ऊपर आरूढ़ होते थे और वो जगत का नियंता द्वारिकाधीश रथ की बागडोर हाथ में रखता था और रथ का संचालन करता था। और मुझे खेद उस समय होता है कि जब मैं आप संतों के मुख से कथा सुनता हूँ ना, तो मुझे सुनने में आया कि जो रथी होता है वो सारथी को इशारा करता है कि मेरा रथ किस ओर ले जाए, तो वो युद्ध क्षेत्र में बोला नहीं जाता, दाहिने पैर का अंगूठा लगाया जाता है सारथी को रीढ़ की हड्डी के पास, और फिर इशारा किया जाता है कि रथ को वहां लेकर के चले। वो मेरे दादा जो जगत के नियंता द्वारिकाधीश को रथ पर बैठ करके अपने चरण का अंगूठा का स्पर्श करते थे, धन्य है वो। और एक मैं अधम जिसने एक महात्मा जो तपस्या में लीन था उसके गले में सर्प डाल दिया। मुझे घृणा आती अपने आप पर कि मैंने किसका अन्न खा लिया, कौन सा कर्म कर दिया जिसके कारण मुझे ये दुख देखने को मिल रहा है।
पूछो मेरे भाई बहन, जिस दिन चुप हो जाए किसी और के ऊपर गुस्सा मत निकालना, कभी किसी और के ऊपर क्रोध मत करना। अपने आप से पूछो कि आज मेरे भजन में विघ्न क्यों आ गया। मैं तो प्रतिदिन मंदिर जाता था ठाकुर जी सेवा में, फिर ये हुआ क्यों? अपने आप से पूछो। और जिसने जब जब खोजा है उसको कुछ न कुछ मिला है। वो आज दोनों हाथ ऊंचे करके कह रहा है कि हे परमात्मा, ऐसी कौन सी चूक हो गई कि उस युग परिवर्तन के अनुसार जब कलयुग लगा, उस कलयुग ने 4 चीजें मांगी थी और आज संसार उसी में रम रहा है। मेरे भाई बहन, विचार करो कथा में बैठ करके कि आज 4 चीज में जहां कलयुग का वास है वहां हर कोई रम रहा है, सब मनमानी कर रहे हैं। कलयुग कहाँ है आप सबको पता है कि जहां भाई भाई में वैर हो, कुटुंब परिवार में विवाद होता हो, पति पत्नी में विवाद होता हो, माता पिता सास ससुर का सम्मान न होता हो, सत्कार न होता हो, हे कलयुग तेरा वनवास। जहां शराब पी जाती है वहां कलयुग तेरा वास। जहां नारी संग किया जाता हो, हे कलयुग तेरा वहां वास। जहां ताश खेली जाती हो, अब तो लोग मंदिर को भी नहीं छोड़ते, तो फिर पूछो तो कहते मनोरंजन कर रहे हैं। अरे मनोरंजन का समय ही नहीं रहा। अब तो यदि करना हो ना तो मनोरंजन नहीं, मनोमंथन करना, मनोरंजन नहीं। और सच मानना, कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, कथा तो मनोमंथ के लिए है। मन का मंथन हो कि मेरी आयु व्यर्थ चली गई। कभी एकांत में बैठ करके विचार करो कि परमात्मा ने कितना दिया था मुझे, लेकिन मैंने एक एक क्षण व्यर्थ बिता दिया। और जब इस प्रकार से अंदर से टीस निकलती है ना, तब जाकर के कहीं परमात्मा के कानों तक पुकार पहुंचती है। संत कहते हैं कि उसके कान नहीं है पर सुन लेता है। वो इतना बहरा है कि बार बार पुकारते तब जाकर के उसके कानों में भनक पड़ती है। इसलिए ध्यान देना, अपनी चूक, अपनी गलती, अपनी भूल परमात्मा ठाकुर के समीप जाकर के रख दो कि मेरे अंदर तो ये बुराइयां हैं। और उस दिन विचार करना, जिस दिन सत्संग छूट जाए उस दिन विचार करना कि आपका नियम है कि हर अमावस्या स्नान करने मैं नर्मदा के जाता हूँ, और फिर जिस अमावस्या न जाओ तो फिर विचार करना कि क्या हुआ, वहां से बुलावा नहीं आया, वहीं से तो आदेश पारित होता है। ये गौधाम तो निमित्त बना, आदेश तो गौ का था। वो 26 साल में कथा चल रही मेरे भाई बहन, पैसा कमाने की दृष्टि से कथा नहीं करते, बस आदेश मिलना चाहिए कि कोई मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, कई गौधाम गौशाला है, कई गुरुकुल की तैयारी हो तो मेरी व्यासपीठ लग जाती है और सहर्ष उसको स्वीकार करके जो कुछ आता है उसको दे करके विदा हो जाती है। इसलिए ध्यान देना कि ये मनोमंथ का विषय है, मनोरंजन का नहीं है। इससे मनोरंजन किसका करोगे? अपने आप से कभी कभी पूछो कि परमात्मा, मैं जब तेरे पास आऊंगा तो कौन सा मुंह लेकर के आऊंगा? अपने आप से पूछना होगा, किसी से नहीं। और आज का समय मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूँ कि कम से कम आप 2 घंटे 2.5 घंटे आकर के कथा सुनोगे। तो आज कौन किसकी सुन रहा है? कोई किसी की नहीं सुन रहा है। इसलिए अपने आप से पूछो, किसी से मत पूछो 84 लाख योनि में से मनुष्य तन मिला है, थोड़े बहुत थोड़ी साहब। अपने को संग का रंग ऐसा गलत लगा कि अपन इसको ही सच मान बैठे हैं। एक शेरनी ने बच्चे को जन्म दिया और वो छोटा सा बालक 1 दिन का शेरनी से बिछड़ गया और भेड़ों के साथ लग गया। वो भेड़ एक साथ गिर जाती ना, एक के पीछे एक, वो शेर का बच्चा भी उनके पीछे जा रहा है। वो जैसे बोलती, उसको बोलते नहीं आ रहा है, फिर भी वैसे ही बोलना सीख रहा है, क्योंकि संग लग गया।
और एक दिवस कुछ समय बाद, महीने 6 महीने के बाद, वो सारी भेड़ जंगल में पहुंची और शेर ने दहाड़ लगाई तो सब भेड़ें भागी। लेकिन इसका मन करा कि मैं क्यों जाऊं, ये भेड़ों की आवाज जैसे मैं निकालता हूं मेरी आवाज तो नहीं है, मैंने सुना है जो गर्जना हुई ऐसी गर्जना मैं कर सकता हूं क्या। लेकिन उसने जैसी गर्जना की तो जो पास में भेड़ियां थी रुकी हुई, जो उसको रात दिन साथ में लेकर के चलती थी, अब तो वो भी निकल करके दूर हो गई कि ये भेड़ नहीं, ये तो शेर का वादा था। कभी कभी अपने आप से भी पूछे हम कि मैं कौन हूं, कौन हम। तो प्रातस्मरण पूज्यपाद डोंगरे बाबा की कथा सुनी होगी आपने। पूज्यपाद डोंगरे बाबा बड़ौदा के थे, रामचंद्र जी डोंगरे। जिस तीर्थ में जाओगे ना उस तीर्थ में उनकी धर्मशाला मिल जाएगी। अन्न क्षेत्र चलना आज है नहीं, फिर भी उन्होंने कथा सुनाई ना तो ठाकुर जी को सुनाई है। कभी उन्होंने पांडाल में दृष्टि उठा करके देखा नहीं कि मेरी पांडाल में पुरुष किधर बैठे हैं, स्त्रियां किधर बैठी है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई लेना देना नहीं। वो तो केवल अपने ठाकुर को कथा सुनाता था। और ऐसे परम निर्दोष, परम संतोषी, सहज सरल, जब प्रातस्मरण पूज्यपाद डोंगरे बाबा का विवाह हुआ था तो उनकी पत्नी के साथ उनका मिलन हुआ। विवाह के बाद तो उन्होंने अपनी पत्नी को प्रणाम करते हुए कहा, देवी एक निवेदन था मेरा आपसे। पत्नी डर गई, पतिव्रता नारी थी, उसने पूर्ण रूप से नारी के जितने संस्कार है वो थे, पत्नी के संस्कार थे। उसने निवेदन किया हाथ जोड़ करके कि नाथ क्या कह रहे हैं आप, हाथ जोड़ करके आप तो आदेश दीजिए। कहा नहीं, तुम्हारा और मेरा मिलन हो रहा है आज। और एक पत्नी जब अपने पति के साथ रहती है प्रथम मिलन में तो उसके मन में बहुत इच्छाएं होती है। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि आज तुम्हारी इच्छाओं का दमन करना होगा। पर कब, जब तुम मुझे साथ दोगी तब। तुम्हारा साथ चाहिए। धन्य है भारत की नारी। उन्होंने तुरंत चरण पकड़ करके कहा, नाथ आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तो प्रातस्मरण पूज्यपाद डोंगरे बाबा कहते हैं कि देवी यदि तुम साथ दो ना तो मैं संकल्प लूं कि मैं 108 भागवत कथा का पारायण करूंगा, तब तक हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे। विचार करना कितना समय बदल गया। और उसने स्वीकृति दे दी, कहा ठीक है मैं आपके साथ 108 पारायण करूंगी। तो 108 भागवत जी जहां जहां हुई अपने पीतल के ठाकुर जी और अपनी पत्नी को संग लेकर के उन्होंने कथा की। लेकिन दोनों गजनानंदी विषयों से दूर, कोई मन में आसक्ति नहीं। तो जब 108 भागवत कथा पूर्ण हो गई और संकल्प पूर्ण हुआ तो मन अधीर हो गया। कहने लगे देवी धन्य है, धन्य है, आज तेरे कारण मेरा व्रत पूर्ण हो गया, मेरा एक अनुष्ठान पूर्ण हो गया है। अब तुम चाहो ना तो हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेंगे। सत्संग का कितना बड़ा प्रभाव कि उनकी पत्नी ने हाथ जोड़ करके चरण पकड़ लिए, कहा ना आपके श्रीमुख से मैंने 108 कथा सुनी ना तो अब मन मेरा विषयों से हट गया है और ये सांसारिक विषय तो क्षण मात्र का है। मैंने तो कृष्ण को ही अपना लाला मान लिया है। अब संतान उत्पन्न करने की कोई इच्छा नहीं है। और धन्य है वो गृहस्थ आश्रम। ये गृहस्थ आश्रम नहीं है, सदगृहस्थ आश्रम है। गुरु तो बहुत मिल जाते हैं लेकिन सदगुरु नहीं मिलते। गृहस्थ तो बहुत गृहस्थ है लेकिन सदगृहस्थ नहीं मिलता। 108 के बाद उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश तो किया लेकिन भोग विलास से दूर। दोनों पति पत्नी ने कृष्ण को ही अपना लाला मान लिया और उसके सामने भजन करते रहते थे। लेकिन ये कर्म भूमि है जिस पर आप और हम बैठे हैं, ये कर्म भूमि है। इसमें जैसा कर्म करेगा वैसे ही फल हमको मिलेगा। आज यदि किसी का दिल दुखाया है तो सावधान रहना, कल आपका भी दिल दुखाने वाला कोई ना कोई आएगा।
हुआ होगा बचपन में कुछ सुनी होगी आपने कथा प्रातः में कुछ पाठ डोगरे बाबा की कि इतना सत्संगी इतना भजनानंदी, उनकी पत्नी आबू में थी, 108 के बाद अपनी पत्नी को लेकर के नहीं गए वो, शरीर पर वस्त्र पहनते थे लेकिन जेब नहीं होता था। उन्होंने सुना कि कैंसर की बीमारी में बहुत लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो जहां व्यासपीठ लगी वहां व्यासपीठ पर निवेदन कर दिया कि आप जो कुछ देंगे ना वो कैंसर हॉस्पिटल के लिए लगेगा। इतना कह नहीं था कि बड़े बड़े धनाढ्य लोग उनके साथ थे। तब जाकर के बेंगलोर में बहुत बड़ा और एक बॉम्बे में बहुत बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल बना, जहां आज भी निःशुल्क सेवा दी जाती है, कोई पैसा नहीं। लेकिन ये कर्म भूमि है मेरे भाई बहन, इतने सत्संगी इतने भजनानंदी, लेकिन जब पत्नी की मृत्यु आबू में हुई ना तो कहीं कथा चल रही थी। कथा के बाद जब इतने साधन नहीं थे, ट्रेन से पहुंचे, तब तक तो पत्नी के 3 दिन हो गए थे अंतिम संस्कार करने को। एक उद्योगपति उनके साथ गया हुआ था, तो उन्होंने उससे कहा कि भैया मुझे अपनी पत्नी का 10 दिन का कार्यक्रम करना है, अंतिम क्रिया करना है, और मेरे पास तो कुछ है नहीं। और जिसने प्रातस्मरणीय पूज्यपाद डोगरे बाबा की कथा लिखी है ना जीवनी, उन्होंने लिखा कि गुरुदेव के मुख से जब हमने सुना कि मैं अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, तो हमें लगा कि या तो पृथ्वी फट जाती या हमें हटेक आ जाता कि जिनके एक वचन से करोड़ों अरबों रुपए आ जाता था, आज ऐसा सत्य अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार करने के लिए इधर उधर देख रहा है। तो वो उद्योगपति हाथ जोड़ करके कहता है कि आप आदेश तो करो, क्या करना है? कहा ना ना सुन, ये बात मैंने तुझसे कही है, किसी से कहना मत। तेरी माँ है ना गुरु माँ, उसके कानों के कुंडल और उसके गले का जो मंगलसूत्र है और हाथ की कुछ पुराने समय की माता पिता के आशीर्वाद की चूड़ियां हैं, इनको ले जा, को ले जा करके बाजार में जाना, लेकिन सुन मेरा नाम मत आने देना। यदि तूने मेरा नाम ले दिया तो लाखों रुपए आ जाएंगे। ऐसे ले जाना जैसे एक साधारण व्यक्ति को पैसे मिलते, बस मुझे उतना पैसा चाहिए। गुरु का आदेश था और वो एक साधारण व्यक्ति के भांति एक सोने की दुकान पर पहुंचा, मंगल सूत्र, कानों के कुंडल और हाथों की चूड़ियों के उतने ही पैसे मिले जिसमें प्रातस्मरणीय पूज्यपाद डोगरे बाबा ने उनका अंतिम संस्कार किया, अंतिम कार्य किया। विचार करना कैसे भारत की माटी में संत लोग आए हैं, उन्होंने इस कथा का गायन किया है और सबको आनंद दिया है। हम तो भोगी लोग हैं, हम तो लोभी लोग हैं, हम कामी लोग हैं। थोड़ा लोभ दिख जाए तो लोभ आ जाता है, थोड़ा काम दिख जाता है तो काम आ जाता है। विचार करना। लेकिन ऐसे प्रातस्मरणीय पूज्यपाद बाबा ने अपनी पत्नी का तो अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन खंडवा में कथा हुई थी, आप में से कोई गया हो तो नैमिषारण्य तीर्थ नाम दिया था धुनी वाले दादाजी के पास अंजनी टाकीज है, और अंजनी टाकीज के पास उनकी कथा हुई थी। और वो कथा के बाद तो 1 या 2 कथा की उनके गले में कैंसर हो गया। और वो जीवनी में लिखते हैं कि मैंने जीवन में कोई ऐसी चूक की है, तो संत कहते थे, उनके साथ चलने वाले शिष्य लोग कहते थे कि गुरुदेव आप यदि जल उठा करके देते हैं तो लाभ मिल जाता है, तो वो मना कर देते, भैया आप कहा तो कहा, अब मत कहना, मैं चमत्कार नहीं करता, मैं तो अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि नाशनम मैं तो कृष्ण के चरणारविंद का जल लेता हूँ और पूजा करने के लिए बैठता हूँ ना, और आप में से कोई आ जाता है तो मैं बस उसी जल को दे देता हूँ, मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है। तो कहा ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन आपके कंठ में ये कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, रात रात भर जगते रहते हो, रात रात भर कृष्ण कृष्ण कहते हो, तो क्या कृष्ण से कह करके अपना दुख दूर नहीं कर सकते? तो उन्होंने कान को हाथ लगा लिया, क्या कह रहा है?
मैं अपनी पीड़ा के लिए अपने ठाकुर को कष्ट दूं? संभव ही नहीं। उसने मुझे तन दिया है, इतना सुंदर तन पाकर के मैंने कभी बालपने में, किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में कोई ना कोई चूक की है, तो मैं मरने के बाद नहीं, जीते जी उसको प्रायश्चित कर रहा हूं। और आज का व्यक्ति मौज और मस्ती में आकर के कहता है कि मरने के बाद देखेंगे। अरे मरने के बाद क्या देखोगे? मरने के बाद तो 84 लाख योनि में चक्कर लगाना पड़ेगा। विचार करना, ऐसे ऐसे संत धरा के ऊपर आ गए हैं और वो रात रात भर जगते थे। और ज्यादा पीड़ा होती तो शरीर साथ नहीं देता था। आज पवित्रता दूर हो गई है साहब। जहां पवित्रता है वहां प्रसन्नता है, और जहां प्रसन्नता है वहां परमात्मा का निवास है। ध्यान देना। अब तो कहने में भी संकोच होता है, पर व्यासपीठ पर बैठते हैं ना, तो फिर कहने से भी नहीं चुप पाते कि जूते चप्पल पहन करके पता नहीं कैसे कैसे हम खाना खा रहे हैं, कहां कहां जाकर के खाना खा रहे हैं। आज परिवार संगठित नहीं रहा। आज तो 4 भाई है तो विचार ही होता है कब अलग अलग हो जाए। भाई भाई का प्रेम समाप्त हो गया, देरानी जेठानी का प्रेम समाप्त हो गया, सास ससुर की। विचार करना। इसलिए वो शिष्य लोग कहते थे बहुत पीड़ा हो रही है। कहा मेरा शरीर पवित्र है, अब तो ये मुख सूख रहा है। और सुन तू स्नान कर और पवित्र हो, और पवित्र होकर के मेरे ठाकुर के चरणों का जल ला दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने संसार की कोई दवाई नहीं ली। जब भी लिया अकाल मृत्युहरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुर पादरक पित्वा पुनर्जन्म विद्यते। ये गोविंद तू कष्ट जितना भी ले दे, और ध्यान देना मेरे भाई बहन, एक भिखारी मंदिर के बाहर बैठा हुआ है और एक भिखारी मंदिर के अंदर खड़ा हुआ है। बाहर वाला ठीक कि अंदर वाला ठीक, निर्णय आपके हाथ में है। कम से कम बाहर वाला कटोरा बजा करके कह तो रहा है, हाथ जोड़ करके कह तो रहा है कुछ दे दो ना, भूखा हूं मैं, अरे चाय तो पिला दो। और एक प्रेस के कपड़े पहन करके आया है, स्प्रे लगा करके आया है, वो गोविंद के सामने चुपके चुपके कह रहा है अब और दे दो ना, और दे दो ना। और भक्ति में कहाँ मांगा जाता है? जिस भक्ति में मांगा जाए वो भक्ति ही नहीं है। फिर तो मां अदला बदली है कि मैंने तेरा भजन किया, मैंने तेरी कथा सुनी है, मैंने तेरा कीर्तन किया, तो मुझे ये दे ना, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? तो फिर कहा गोपियों ने, मुझे दे दर्शन बनवारी रे गिरधारी रे, तेरी सावरी सुरतिया पेवारी रे। मुझे तेरे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे, वो तेरी सावरी सुरतिया पेवारी रे, वो तेरी सावरी सुरतिया पेवारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे, वो तेरी सावरी सुरतिया पेवारी रे, वो तेरी मोहनी मुरतिया पेवारी रे।
मधुर धुन वेणु बजावे। यमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर धुन वेणु बजावे। यमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर धुन वेणु बजावे। यमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर धुन वेणु बजावे। काहे कमरिया नारी रे, बनवारी रे, तेरी सावेरी सुरतिया पेवारी रे। तेरी मोहनी मूर्तिया प्रेमारी रे, मुझे के कर सके गिरधारी रे, बनवारी रे। हो तेरी सावरी सुरतिया प्रेमारी रे, हो तेरी मोहनी मूर्तिया प्रेमारी रे। आओ से ताली सेवा करते हैं। मोरे मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनि मन मन मोहे। मोरे मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनि मन मन मोहे। मोरे मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनि मन मन मोहे। मोरे मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनि मन मन मोहे। कुंडल की कवियारी रे, बनवारी रे। हो तेरी सावरी सुरतिया प्रेमारी रे, हो तेरी मोहनी सुरतिया प्रेमारी रे। मुझे तेर सके गिरधारी रे, बनवारी रे। हो तेरी सावरी सुरतिया प्रेमारी रे, हो तेरी मोहनी मूर्तिया प्रेमारी रे। सिर चावे कोटि कोटि का संग मिल जावे। वृंदावन मेरा सिर चावे कोटि कोटि का संग मिल जाए। वृंदावन मेरा सिर चावे कोटि कोटि का संग मिल जावे। वृंदावन मेरा सिर चावे कोटि कोटि का संग मिल जावे। टुकुरी की ध्वनि प्यारी रे बनवारी रे हो तेरी सावरी सुरतिया प्रेमारी रे हो तेरी
मोहनी मूर्तिया पे वाली होते से करते गिरधारी बनवारी हो तेरी सांवरी सूरतिया पे वाली हो तेरी मोहनी मूर्तिया पे वाली हो तेरी सांवरी सूरतिया पे वाली हो तेरी मोहनी मूर्तिया पे वाली जिस रस में फंसे हुए हैं हम उसमें से निकल नहीं पा रहे। विचार कर, हम 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां है, इनमें उलझे हुए हैं। हमको सांसारिक विषय रस मीठा लगता है और अध्यात्म का रस फीका लगता है। पर जिसने इस रसना ने जो रस चख लिया है, अब किसी को कहो कि चाय बंद कर दे, चाय बंद कर दे, तो करेगा क्या? मना कर देगा कि साहब चाय नहीं पीऊं तो मेरा सुबह ठीक नहीं रहे, सर भारी हो जाएगा, सर दर्द करेगा। फिर उसका कोई विकल्प ढूंढेगा, डॉक्टर मना कर दे तो चाय नहीं तो काफी लेगा, पर होना कुछ ना कुछ। ऐसे ही हम सांसारिक लोग हैं। तो जब सांसारिक लोग भक्ति का या भजन का या जाप का सहारा लेते हैं तो ये रस जब मीठा हो जाता है तो फिर सांसारिक रस फीका फीका लगने लग जाता है। इसलिए जीवन में ध्यान हो, सब कुछ मिल जाएगा। किससे? केवल जप से। मैं आपको बांधूंगा भी नहीं कि आप इसका नाम लो उसका नाम लो, आपको जो अच्छा लगे, राधा राधा राधा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। आजकल तो और बहुत चल गया ना, जहाँ मंदिर नहीं थे वहां भी शिव मंदिर बन गया अब तो। इतना अच्छा तो हुआ कम से कम सीहोर वाले महाराज जी ने, प्रदीप जी मिश्रा, उन्होंने नमस्तुभ्यम शिवाय नमस्तुभ्यम, शिवाय नमस्तुभ्यम। जो कभी मंदिर नहीं जाता था वो भी मंदिर जाता, जिनने कभी शिव मंदिर के दर्शन नहीं किए थे पर उन्होंने कह दिया कि 1 लोटा जल चढ़ाना, 1 लोटा जल सब समस्याओं का जो नी गए थे वो भी जाते। कम से कम ये तो हुआ, जागृति तो हुई कि सब मंदिर जा रहे हैं। पर यहाँ का तो नहीं पता, मुझे अपने क्षेत्र की पता है। मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ कि पहले पुराने लोग शिव मंदिर में जाते थे ना, शिव कोई साधारण नहीं है साहब। उन्होंने उसको प्रकाश में ला करके खड़ा कर दिया। आज शिवालय में किसी मंदिर में आपको जाले लटके नहीं मिलेंगे, साफ सफाई की कमी नहीं मिलेगी, अब तो हर कोई सेवा में लगा हुआ है। पर वो 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल आप घर से तांबे का लोटा भर करके ले गए और शिव जी के मंदिर जा रहे हैं। और उसी समय सासू माने का जरा ब्लड प्रेशर है, शुगर है, भूख लगी, जरा आधा कप चाय बना दो, 2 बिस्किट खा लूंगी तो मेरा ठीक होगा, फिर आकर के भोजन बना देना। और उस समय बेटा हो बहू हो और उस शिव जी को जल चढ़ाने जाए कि पहले सास या माँ का काम करे। हम यहाँ उलझ गए। मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, आपकी इधर की अपने को पता नहीं, वैसे भी कम आना होता है। और या सरोज के यहाँ आओ तो सब साथ में लेके आओ। पानी पीने के भी मैंने कह दिया कि 2 बोतल हमको बड़ी वाली केन बुलवा दिया करो, जो भी लगेगा दे देंगे। उनसे ज्यादा उपाध्याय जी है, वो पहले कह देते कि ओढ़ने का भी ले आना कंबल। फोन किया तो कहा आ तो रहे, पर कंबल भी ले आना ओढ़ने के लिए। मैं कि चिंता मत करो, हम सब ले आएंगे। विचार कर, सब साधन, सब कोई कमी नहीं, पर विचार करना। उस समय यदि इस घर में कोई बुजुर्ग है और वो मांग रहा है और यदि तुमने उसको प्रसन्न कर दिया तो 1 लोटा जल नहीं भी शिव को चढ़ाओगे तो भी शिव राजी हो जाएगा, शिव प्रसन्न है। कर्म। और आज हम कथाओं सुन सुन करके इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, कोई कृष्ण को पकड़ो, कोई राधा को, कोई शिव को, कोई राम को। उलझ गए। और कथा उलझाने के लिए नहीं है, कथा सुलझाने के लिए है। ठीक है, क्या करना है? मंदिर जाओ या ना जाओ,
गोपियां कौन सा मंदिर गई थी मैं आपसे पूछूं, आपने सबने भागवत कथा सुनी है। घर तजु वन तजु नागर नगर तजु वंशी वट वट तजु काहू पे नबर जी कहिया सुनैया तजु भैया तजु मैया तजु पर कन्हैया को नहीं तजु। घर तजु वन तजु सबको तज दो, भैया तजु सैया तजु सब, पर वो शरीर से घर में रहती थी, मन उनका कृष्ण की सेवा में लगा रहता था। आज मन इधर उधर जा रहा है और शरीर से शिव जी के पास जा रहा है। कथा में भी बैठे हो मेरे भाई बहन, तो कथा भी सुनाना तो शरीर को मत सुनाना, मन को सुनाना। शरीर तो एक दिन यूं ही जल करके राख हो जाएगा। कथा को सुनना हो मत 3 घंटे बैठो, 2 घंटे ही बैठो, 1 घंटा ही बैठो, पर मन को लेकर के बैठो कि ये मन जहां जहां जाऊंगी ना वहां वहां ये मन जाएगा, तन तो फिर बदल जाएगा। विचार करना। तन तो हाथ जोड़ जोड़ के निवेदन है कि मैं अपनी बात कहता हूँ। मुझे तो कथा करने के बाद जब कभी यहाँ से व्यासपीठ से उठता हूँ, रात में नींद नहीं आती ना, तो विचार आता है कि ये ऊंचे स्थान पर बैठ करके नीचे लोग कथा सुनते हैं और कुछ गड़बड़ी हो गई और फिर यहाँ से जाने के बाद ये शरीर न मिला तो 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा, तो ये सत्संग किस काम है? विचार करना। इसकी कदर नहीं की हमने, इसको पहचाना ही नहीं। जैसा संग लग रहा है वैसा ही होते जा रहे धीरे धीरे। लोभी के साथ जाओ तो लोभ, कामी के साथ जाओ तो काम, भोगी के साथ जाओ तो भोग, और कोई ज्ञानी के साथ जाओ, कोई सत्संगी के साथ जाओ, कोई वैरागी के संग रहो तो अपने आप उसका रंग अपने आप चलने लगेगा। तो फिर प्रश्न उठता है, प्रश्नवाचक चिन्ह फिर आ गया कि हम कहाँ जाएं तो हमें कोई वैरागी मिले, हम कहाँ जाएं कि कोई सत्संगी मिले, हम कहाँ जाएं कि हमें कोई भजनानंदी मिले। तो फिर ये बात छोड़ देना, स्वयं भजन कर लेने देना। जब आप भजनानंदी हो जाएंगे, सत्संगी हो जाएंगे, तो अपने आप आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखने का नजरिया बदल जाएगा। अभी देखने का नजरिया नहीं बदला है हमारा, इसलिए हम हर किसी पर भरोसा नहीं कर पाते, हर किसी पर विश्वास नहीं कर पाते। आज तो बहुत बड़ी परंपराएं चल रही, बहुत साधन हो गए, बहुत व्यवस्थाएं हो गई, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि गंगोत्री से जल लेकर के जाते थे ना, तो रामेश्वर पैदल जल जाते थे, गंगोत्री का जल चढ़ाने के लिए मान्यता है। गंगा जी का जल लेकर के आते, पैदल चलते थे, तो पैदल चल करके फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए घर से निकल गए, तो फिर वापस आने का इच्छा नहीं कि क्या वापस जाएंगे। तब तो श्री हनुमान जी के मंदिर में, राम मंदिर में सबसे गले मिल करके जाते थे कि तीर्थ जा रहे हैं, अब वापस आने वाला कोई काम ही नहीं है। जो गया बद्री उसकी काया। अब तो 15 दिन में घर आ गए, और 15 दिन में घर आ गए उसके बाद भी बद्रीनाथ के मंदिर में वहां से भी फोन लगा रहे हैं मन। लेकिन एक समय था, कई संत महाराष्ट्र को एक नाथ, उनके साथ बहुत सारी, कम से कम 150-200 जमात, पहले जमात चलती थी, वो जमात के साथ रात पहाड़ी हम उस समय ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चले आ रहे हैं भाव के साथ। हरे हरे महादेव ओ भोले बाबा, हरे 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 महादेव, हरे हरे महादेव ओ भोले बाबा, हरे 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 महादेव, हरे 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 महादेव ओ भोले
शिवाय भोले नमः शिवाय हरे 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 महादेव ओ भोले बाबा हरे 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 महादेव हरे हरे महादेव ओ भोले बाबा हरे 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 महादेव। नीले नीले कंठों पे सरे की माला नीले नीले कंठों पे सरे की माला ओ नीले नीले कंठों पे सरे की माला नीले नीले कंठों पे सरे की माला पे सरे की माला पे सरे की माला हरे 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 महादेव ओ भोले बाबा हरे 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 महादेव हरे हरे महादेव ओ भोले बाबा हरे 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 महादेव। हरे 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 ईश्वर भगवान पैदल चलते थे। महाराष्ट्र में कितने संत हो गए, नामदेव, कर्माबाई, सहजोबाई, नरसिंह मेहता, तुकाराम, और वो जमात के साथ चल रहे थे। और पार्वती जी ने पूछा लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं, पैदल चल करके आपको जल चढ़ाने रामेश्वर जाएंगे। तो भोलेनाथ ने मुस्कुरा करके कहा कि देवी तू माँ है और माँ का हृदय जल्दी पिघल जाता है, पर लेकिन मैं पिता हूँ, मैं जानता हूँ कि इसमें से कितने भगत हैं और कितने, तो परीक्षा ले लो। पार्वती जी ने कहा परीक्षा ले लो। मैं क्या परीक्षा ले, लेकिन तू न मान के तो देख मैं परीक्षा ले। और जब रेगिस्तान आया तो सब पैदल चल रहे थे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पैर में जूते चप्पल नहीं है, छाले पड़ गए हैं। खन्ने के ऊपर गंगा जी रखी हुई है, कांवड़ यात्रा से जा रहे हैं गंगा जी को लेकर के। इतना परिश्रम करने के बाद लेकिन बाबा भोलेनाथ ने ऊंट का रूप बना लिया, और ऊंट का रूप बना करके उस रेगिस्तान में अपने पैर पटक रहे, मानो कोई जल पिला दे तो मेरे प्राण बच जाएंगे। एक एक से सब संत निकल रहे, लेकिन किसी को दया नहीं है, और दया ही धर्म का मूल है। मैंने प्रसंग इसलिए उठाया कि मंदिर में जाना या न जाना,
मैंने तभी 3-4 साल 5 साल से निवेदन प्रारंभ कर दिया कथा में कि मंदिर जाना बहुत अच्छी बात है, पर घर को ही मंदिर बना लो ना, तो फिर मंदिर जाने की जरूरत ही क्या है। मैं पूछूं आपसे, निवेदन कर कि अब राधा कृष्ण राम मंदिर में जा रहे हैं, राधा कृष्ण मंदिर में जा रहे हैं, शिव मंदिर में जा रहे हैं, वो मूर्ति बोलती है? वो मूर्ति मंदिर की नहीं बोलती, वो पत्थर की मूर्ति है। पर कौन कहता है कि बोलती नहीं? कौन कहता है? आप भजन गाती है माता, कौन? आप भी गाते? कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान बोलते नहीं? कौन कहता है भगवान सोते नहीं? कौन कहता है भगवान खाते नहीं? कौन कहता है भगवान नाचते नहीं? आचितुम केशव कृष्ण दामोदर भजन है। तो सच मानना, मंदिर की मूर्ति से यदि बात करना हो तो घर में जितनी मूर्ति है उनसे पहले प्रेम कर ले। अड़ोस पड़ोस में कहीं आटी ना हो, परिवार में, कुटुंब में, समाज में, रिश्ते नातों में जिस दिन ये आटी टूट गई और जिस दिन आपकी दृष्टि बदल गई, मन बदल गया, श्री राम में सब जग जानी और करब प्रणाम जोरी जग पानी। जब तक एक भी आटी है तब तक वो आटी वाले के दर्शन नहीं होते, और जिस दिन आटी खुल गई परिवार में, समाज में, गांव में, रिश्तों में, अड़ोसी में, पड़ोसी में